हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग अभी टेंस की सीरीज कर रहे हैं। तो टेंस की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग आगे अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बात करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब होता है? जब कोई कार्य पिछले समय में शुरू हुआ था, पिछले किसी समय में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है, अभी तक जारी है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। प्रेजेंट, मैंने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उन स्थितियों में यूज होता है जिनमें कार्य पिछले किसी समय में शुरू हुआ और अभी तक जारी है, अभी तक चल रहा है। वैसी स्थितियों में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। जैसे इस वाक्य को देखते हैं, वह 4 घंटों से खेल रहा है। वह 4 घंटों से खेल रहा है। तो कर्ता जो है, सब्जेक्ट जो है, वह 4 घंटों से खेलने का काम कर रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि सब्जेक्ट ने खेलने का काम 4 घंटे पहले शुरू किया था और वो अभी तक चल रहा है, वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे एक मैं आपको रिमाइंडर देता हूँ। वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हमने देखा था, उसमें भी कार्य जारी, उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किन स्थितियों में यूज होता था? जब कोई भी कार्य जो अभी बात करते समय अभी जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है, तो उस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी कार्य जारी रहता है और इसमें भी कार्य जारी है। लेकिन अंतर ये आ गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय की बात आ जाती है कि इसमें टाइम को इंडिकेट कर दिया जाता है। टाइम को इसमें समय, कितने समय से या कब से, ये बताया जाता है, इसमें इंडिकेट किया हुआ होता है। तो इसमें 2 तरह के का टाइम का इंडिकेशन होता है। 2 तरह से टाइम को इंडिकेट करते हैं ऐसे वाक्यों में। एक तो जो होता है कि वो 4 घंटों से खेल रहा है। टाइम का ड्यूरेशन दिया होता है, अवधि, कितने घंटे से, कितने महीने से, कितने सप्ताह से, कितने सालों से, वह बस ड्यूरेशन दिया होता है। और एक तो होता है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ होता है। जैसे मैं जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। मैं अंग्रेजी सीखने का काम से कब कर रहा हूँ? जनवरी से कर रहा हूँ। तो ये जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे दे दिया गया है। उसी तरह से, क्या तुम सोमवार से कॉलेज नहीं जा रहे हो? तो ये पूछा जा रहा है कि तुम कब से कॉलेज नहीं जा रहे हो? क्या तुम सोमवार से कॉलेज नहीं जा रहे हो? पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ इंडिकेट कर दिया गया है, एकदम पार्टिकुलर दिन को बता दिया गया है कि सोमवार से तुम कर रहे हो कि नहीं, पूछा जा रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसमें 2 तरह के टाइम के कैटेगरी को यूज करते हैं, एक तो ड्यूरेशन और एक पॉइंट ऑफ टाइम। तो ऐसे होता है। तो इसका जो बनाने का फॉर्मूला होता है, इसको इस तरह के सेंटेंसेस को फॉर्म कैसे करते हैं, वो इसका फॉर्मूला है, पहले सब्जेक्ट, फिर हैव या हैज, इसका ऑक्सिलरी वर्ब हैव या हैज होता है। उसके बाद बीन होता है, बीन, बी का तीसरा फॉर्म। उसके बाद वर्ब में ing लगा होता है और उसके बाद फॉर या सिंस होता है। तो ये जैसा कि मैंने एक पिछली वीडियो में बता दिया था कि फॉर और सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है अलग अलग स्थितियों में, मैंने एग्जांपल्स भी दिया था। वही बात मैंने आज भी रिपीट अभी यहाँ पे कर रहा हूँ कि फॉर जो होता है वो ड्यूरेशन को, जब ड्यूरेशन दिया हो तो फॉर लगाया जाता है। जैसे वह 4 घंटों से खेल रहा है, सिर्फ ड्यूरेशन है, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, कौन सा 4 घंटा ये नहीं बताया गया है, तो ये फॉर का प्रयोग हो रहा है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, फॉर्मूला पे सेट कर रहे हैं, सब्जेक्ट ही के साथ हैज ऑक्सिलरी वर्ब, तो हैज़ बीन प्लेइंग, वर्ब में ing प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, 4 घंटों के साथ फॉर लगेगा, सिर्फ ड्यूरेशन है 4 घंटे का, तो फॉर। उसी तरह से अगला जो वाक्य है वो है, मैं जनवरी से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। तो आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस जनवरी। सब्जेक्ट आई हैव बीन, सब्जेक्ट के साथ आई के साथ हैव, तो हैव बीन लर्निंग
वर्ब में आईएनजी, फिर इंग्लिश, फिर सिंस जनवरी, जनवरी पॉइंट ऑफ टाइम है, पार्टिकुलर मंथ का नाम है जनवरी, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ सिंस लगाया। इसी तरह से वो लोग 4 दिनों से काम नहीं कर रहे हैं। दे हैव नॉट, ये निगेटिव सेंटेंस इसका आ गया। दे हैव नॉट बीन, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ये तो आप लोग जानते ही हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था कि ऑक्सिलरी वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस अगर जान गए तो निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सब कैसे बनाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा नॉट लगा देते हैं तो उसका निगेटिव बन जाता है। तो हैव के बाद नॉट लगाया तो दे हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 4 days। उसी तरह से इसका इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बना, इंट्रोगेटिव में पहले ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले आते हैं सब्जेक्ट से, तो हैव यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब है तो पहले लाया गया है हैव यू, फिर नॉट नहीं भी है इसमें दिया हुआ है, नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे। उसी तरह इसका WH फैमिली का वाक्य का जो वर्ड्स आए अगर इसमें, जैसे वह 4 दिनों से क्यों खेल रहा है, वह 4 दिनों से क्यों खेल रहा है, तो क्यों है तो WH फैमिली का वर्ड है वाई, वाई होगा क्यों का, तो वाई हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 4 days। जैसा कि पिछले अलग अलग टेंसेज में हमने देखा, तो सेम उसी पैटर्न पे बनेगा। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे पास्ट टेंस में चलते हैं। अब पास्ट टेंस में चलते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग अगला जो हमारा टेंस है वो है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि पास्ट टेंस बीते हुए समय को दर्शाता है, भूतकाल को बताता है। तो पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं, जैसा कि प्रेजेंट टेंस का था। तो पहला इसका होता है सिंपल पास्ट। पहला जो होता है वो होता है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडिफिनिट भी बोलते हैं इसको, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस जो होता है वो, इसको पास्ट इंडिफिनिट भी बोलते हैं। तो ये सिर्फ बीते हुए समय में कोई कार्य पूरा हुआ इसके बारे में बताता है। सिंपल पास्ट जो है वो सिंपली बीते हुए समय में कोई कार्य पूरा हुआ, भूतकाल में कोई कार्य पूरा हुआ उसके बारे में बताता है। तो वो सिंपल पास्ट होता है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, मैंने आम खाया। मैंने आम खाया। बीते हुए समय में मैंने आम खाया, बीते हुए किसी मोमेंट में खाया होगा भूतकाल में, तो मैंने लिख दिया मैंने आम खाया। इसमें ये नहीं बताया गया कि आम खाने का काम बीते हुए समय में, भूतकाल में आम खाने का कार्य अभी जारी था या वो काम अभी अभी एक निश्चित क्षण तक पूरा हो गया था, ये सब कुछ नहीं। भूतकाल में सिर्फ ये काम पूरा हुआ, बस ये बताता है।
उसके पूर्ण अपूर्ण रहने, वो कंप्लीट या इनकम्प्लीट रह जाने के विषय में कोई सूचना नहीं देता है। तो ये सिंपल पास्ट हुआ। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, वर्ब का दूसरा फॉर्म। इसको बनाने का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, सिंपली। अब प्लस अगर ऑब्जेक्ट हो तो वो तो ऑब्जेक्ट होगा ही, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जैसे मैंने आम खाया, तो इसमें इस फॉर्मूला पे सेट करते हैं कि मैंने आम खाया, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, यानी आई। खाया, खाना वर्ब है तो इसका ईट, ईट का दूसरा फॉर्म वर्ब टू, एट, एट, और ऑब्जेक्ट क्या है, आम, मैंगो, आई एट अ मैंगो। एक और वाक्य लिखता हूं मैं, उन लोगों ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेला। इसको फॉर्मूला पे सेट करते हैं। उन लोगों ने में सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे, खेला वर्ब है खेलना, तो वर्ब का दूसरा, प्ले का दूसरा फॉर्म प्लेड, प्लेड, और क्रिकेट। बहुत सिंपल है, इट्स सो सिंपल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैंने फुटबॉल नहीं खेला। अगर इसका निगेटिव रहे इस तरह से तो कैसे बनाते हैं, मैंने फुटबॉल नहीं खेला। तो इसमें सिंपली क्या करते हैं, पहले तो सब्जेक्ट होगा मैंने का आई, इसका जो है जब इसमें सिंपल पास्ट का जो ऑक्सिलियरी वर्ब होता है, जो कि निगेटिव या इंट्रोगेटिव में ही आता है, वो अफर्मेटिव में इसके ऑक्सिलियरी वर्ब नहीं आता है, तो इसका ऑक्सिलियरी वर्ब डिड होता है, डिड। तो मैंने फुटबॉल नहीं खेला, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट और खेला का प्ले। इसमें आप लोग यहाँ पे सावधान रहिएगा, जब भी डिड का प्रयोग हो जाए, जैसा कि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में मैंने बताया था कि जब भी डू या डज का प्रयोग होता है तो उसमें वर्ब अपने बेस फॉर्म में आ जाता है, एस या एस का एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है। उसी तरह से इसमें जहाँ डिड का प्रयोग हुआ वहाँ पे वर्ब अपने मूल रूप में आ जाता है, बेस फॉर्म में आ जाता है। किसी तरह का कोई सेकेंड फॉर्म या कोई दूसरा फॉर्म नहीं, पहले फॉर्म में, बेस फॉर्म में आता है। तो आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल। रवि ने गाना नहीं गाया, रवि ने गाना नहीं गाया। उसी तरह से इसमें रवि सब्जेक्ट है, रवि डिड नॉट या डिडंट भी इसको बोल सकते हैं, एक साथ इसको डिडंट भी बोलते हैं। रवि डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। सिंग पहले फॉर्म में आ गया, सिंग पहला फॉर्म है, बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म है, इसमें आ गया, डिड आ गया है, तो इसका कोई कंजुगेशन नहीं, कोई वर्ब टू वगैरह नहीं। इसी तरह से अब इसका इसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाते हैं, डिड को पहले लाएंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, किसी भी अफर्मेटिव का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके ऑक्सिलियरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं। तो डिड रवि नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या रवि ने गाना नहीं गाया, उसका क्या होगा, डिड रवि, क्या रवि ने गाना नहीं गाया, ये निगेटिव इंट्रोगेटिव है, तो उसको कैसे बनाएंगे, डिड को पहले लाएंगे, डिड रवि नॉट सिंग ए सॉन्ग, इस तरह से। फिर उसी तरह से वाई, वेन, वाट,
वगैरह WH वाले वर्ड रहे तो उसी तरह से पहले वो WH फैमिली वाले वर्ड, फिर उसके बाद डिड। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, जैसे एक मैं वाक्य लिखता हूँ, तुमने मुझे क्यों मारा, तुमने मुझे क्यों मारा, क्यों मारा। मैं ये लिखता हूँ तुमने मुझे क्यों मारा। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्यों है वाई, तो WH फैमिली वाला वर्ड है तो पहले वो वाई, उसके बाद ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो इसका ऑक्सिलियरी वर्ब डिड होता है। वाई डिड यू बीट, मारना का बीट, चाहे हिट, इसमें हिट करिए, बीट का पीटना होता है, हिट मी, ये बेस फॉर्म वाला है। हिट 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 तीनों होता है, तीनों फॉर्म वही होता है, हिट हिट हिट, लेकिन यहाँ बेस फॉर्म यूज होता है। वाई डिड यू, डिड जब भी लग गया कहीं तो बेस फॉर्म में, पहले फॉर्म में, पहले मूल रूप में रहता है, तो वाई डिड यू इस तरह से बनेगा। फ्रेंड्स, इसका प्रयोग तो एक सामान्य तौर पे भूतकाल में हुए किसी कार्य के बारे में बताया जाता है। इसका एक प्रयोग और होता है, इसको हम देख लेते हैं। इसका एक और प्रयोग होता है, ऐसे तो इसके प्रयोग बहुत सारे आपको मिलेंगे, जैसे जैसे आप अंग्रेजी के टेक्स्ट को जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इनके यूसाज और मिलते जाएंगे आपको। लेकिन मैं अभी कुछ प्रमुख स्थितियों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे इसका प्रयोग जो है वो पुरानी आदतों के लिए भी किया जाता है, पुरानी आदतों, ओल्ड हैबिट्स के लिए भी किया जाता है। जैसे मैं लिखता हूं कि शी ऑलवेज कैरीड एन अम्ब्रेला, वह हमेशा एक छाता लेकर चलती थी, या उसके पास हमेशा एक छाता रहता था। तो ऐसी स्थितियों में कैरिड, ये सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, वर्ब के दूसरा फॉर्म, वर्ब टू, सब्जेक्ट ऑलवेज वर्ब टू, तो ऐसी स्थितियों में करते हैं। ही स्टडीड मेनी आवर्स एवरी डे, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा कि वह प्रत्येक दिन कई घंटे पढ़ता था। मतलब ये एक आदत थी उसकी भूतकाल में, तो उसके लिए उसको एक्सप्रेस करते हैं सिंपल पास्ट के थ्रू, सिंपल पास्ट टेंस में। ही स्टडीड मेनी आवर्स ए डे, सब्जेक्ट वर्ब टू, उसके बाद जो भी। तो फ्रेंड्स, ये सिंपल पास्ट हमारा कंप्लीट हुआ।